सच्चाई ये है कि मुद्दा आज ये नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, कौन क्या मंत्रालय ले रहा है, कौन क्या है। आज ये बिहार का मुद्दा नहीं है। सच्चाई ये कि आज पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर आज चुनाव लड़ रहा है, ताकि झूठों का जो ठगबंधन है उसको जो है हम बिहार से बाहर निकाल सके। आज इसके लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तत्पर है। क्योंकि अगर आज सच्चाई बिहार की आप देखेंगे तो बिहार में 500 करोड़ रुपए का अपने पेपर लीक का घोटाला किसने किया? बीजेपी ने। अगर आज बात करें कि सरकारी स्कूलों में शराब का अड्डा किसने बनाया? बीजेपी ने। अगर आज बात करें कि पिछड़ों पर अत्याचार किसने बढ़ाया? बीजेपी ने। इस वजह से आज बिहार जो है दलितों पर हो रहे अपराध में जो है आज दूसरे नंबर पर है। अगर आज बात करें तो बिहार की जो गाड़ी कमाई है उसके 70,000 करोड़ रुपए गबन किसने किए? बीजेपी ने। तो इसलिए जो है इन सभी मुद्दों को अगर सब लोग देखेंगे, बिहार की जनता देख रही है, तो इस वजह से हर एक को कोई कह रहा है कि एनडीए जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो सभी को साथ में लेकर चलने में जो है समय लगता है। और इसी वजह से तो अगर आप देखेंगे कि पशुपति पारस जी की पार्टी जो है आज एनडीए को छोड़ के इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी ने उनको यूज एंड थ्रो किया। मुकेश सहनी जी की पार्टी जो है उन्होंने जो है देखा कि भैया उनके विधायकों को आपने खरीद लिया बीजेपी ने। नहीं, ये जो फैसला होता है ये सभी लोग करते हैं क्योंकि हम लोग जो है एक पूरा निष्पक्ष एक हमारा गठबंधन है जिसमें हम किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के साथ अलाइन नहीं होता, बल्कि सबको साथ में लेके चले। देखिए सच्चाई क्या है कि ओवैसी जी को सब कोई जानता है कि ओवैसी जी जो है वो बीजेपी की जो है वोट कटुआ पार्टी बन के काम करते हैं। ओवैसी जी जो है वो एक प्रकार से जो है हर मंच से जो है अराजकता फैलाने का काम करते हैं। तो हमारा गठबंधन जो है सबको साथ में लेके चलने का काम करता है। हमारे गठबंधन से अराजकता के जो शब्द है वो देखिए सच्चाई क्या है कि अगर आज ओवैसी जी की बात कर लीजिए आप या फिर प्रशांत किशोर जी की बात कर लीजिए, जितने भी सारे पार्टीज हैं ये सारे सच्चाई क्या है कि इनका बिहार में कोई जनाधार है नहीं। सच्चाई क्या है कि आज ये बीजेपी को मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपने यहाँ पे बेशक अभी आरजेडी के प्रवक्ता से सवाल पूछा, लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। आज प्रशांत किशोर जी जब अपने बताते कि उनके पास चुनाव में पैसा जो उनकी कंसल्टेंसी से आ रहा है, उन्होंने क्या कितने टैक्स दिए? क्या बीजेपी ने कभी इसकी जो है निकालने का काम किया कि इनकम आईडी सीडी सीबीआई ये सब उनके पीछे लगाने का काम किया? इतना सारा पैसा उन्होंने कहां से लगा? उनके कोई कैडर तो रहा नहीं। उन्होंने वो एक फीस लेते हैं, लेकिन उसमें से कितना उन्होंने टैक्स के लिए किया, कितना जो है कहां कहां पे पैसा लगता है, ये सब चीजों सबको भी पूछना चाहता है। इतना पैसा कहां से आ रहा है ये सवाल, वही सवाल जो ओवैसी जी से भी पूछा जाएगा कि भैया ओवैसी जी भी कैसे कर रहे हैं। क्योंकि ओवैसी जी भी जो है पूरे देश भर में जहां जहां पे जो बीजेपी को फायदा होता है, जिन जिन सीटों पे बीजेपी को फायदा होता है, वहीं वहीं पे जो है ओवैसी जी चुनाव लड़ते हैं। कह के उनके जो विधायक थे, उनके विधायकों ने अपनी पार्टी को विलय नहीं किया था। मतलब उन्होंने वो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन के जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर वो ओवैसी जी के साथ रहेंगे तो वो अराजकता को साथ देंगे। इस वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन का दामन थामा कि ताकि इस देश में जो एकता का जो स्वर का झंडा लेकर हम सब लोग चलते हैं, उसे एकता के झंडे को वो आगे लेकर चल सके। देखिए सच्चाई क्या है कि अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, ये सारी प्रशांत किशोर जी ना ही बिहार की जनता के लिए कभी रहे, ना ही ओवैसी जी रहे। ये सारे जो है सब चुनाव के समय पे आपको दिखेंगे। अच्छा, ये फैसला जो होता है सबसे पहली बात तो ये विधायक दल की मीटिंग के बाद तय किया जाता है। सबसे पहले चुनाव जीता जाता है, उसके बाद जो विधायक चुनकर आते हैं वो चुनते हैं कौन मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जब खींचतान की बात की तो आपको याद होना चाहिए कि बीजेपी के एनडीए में क्या चल रहा है। आज मांझी जी तो बीजेपी को कौरवों की सेना तक बोल दिया जब उन्होंने अपना जब न्याय दो तो आधा दो वाला ट्वीट करा था, उसमें बीजेपी को कौरवों की सेना बोल दिया। मांझी जी ने तो अपने साथ लोकसभा चुनाव में जो धोखा हुआ था उसका तक जिक्र कर दिया, खुले एनडीए में रहूंगा ये तो कह दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि भैया हमारे साथ लोकसभा चुनाव में धोखा हुआ। उन्होंने ये भी कह दिया कि आप एक विधायक जो जीत कर आए थे 2020 के चुनाव में, एलजेपी चिराग पासवान जी की पार्टी, आप उनके साथ चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये तक कह दिया। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि बीजेपी जो है कौरवों की सेना है। लेकिन ये खींचतान आपको इंडिया गठबंधन में नहीं दिखेगी। इंडिया गठबंधन में आपको सब लोग एक साथ दिखेंगे, एक स्वर में हाथ मिलाते हुए दिखेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि आज चिराग पासवान जी भी अगर आज मुस्कुरा रहे हैं ना बाहर आके, तो उसके लिए भी क्या है कि उन्होंने पूरा धर्म युद्ध छेड़ दिया था। उसके दर्शकों को भी बता दूं, कांग्रेस पार्टी की सीसी में 25 उम्मीदवारों के नाम तक तय हो गए और यही हाल जो है आरजेडी वगैरह सबका। तो यानी आपको हमारे उम्मीदवारों की तक सूची जो आपको कुछ दिनों में तय होता है ना, ये सवाल जो है आपकी टीवी की डिबेट्स में तय नहीं होता। ये जो है सभी पार्टी के जो नेता होते हैं, जो ऑथराइज्ड होते हैं, वो बैठकर चर्चा करते हैं। वो आपको जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पे। आपको बताया ना कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, ये फैसला जो होता है ये विधायक दल की मीटिंग से होता है। ये एक प्रोसेस होता है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। सभी विधायक चुनकर आते हैं और विधायक चुनकर जब आते हैं, यही सवाल